यह कहानी उन ठंडी अंधेरी रातों की है जब हवा में सन्नाटा चीखता है और हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव चमोली, जहां की हवाएं रहस्यों से भरी हैं और पहाड़ों की चोटियां अनकही कहानियां छुपाए बैठी हैं। यहां की हर रात एक नया डर लेकर आती है और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अर्जुन, एक साधारण सा स्कूल शिक्षक, अपनी छोटी सी कुटिया में अकेला था। बाहर हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति पेड़ों को झकझोर रही हो। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां 12 को छूने वाली थीं, अचानक एक तेज दस्तक ने अर्जुन के दिल की धड़कनें रोक दी। खट खट खट। दरवाजे पर कोई था, लेकिन इस सुनसान गांव में इस वक्त कौन हो सकता था? अर्जुन ने अपनी कांपती टांगों को संभाला और लालटेन की मध्यम रोशनी में दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन फिर वही दस्तक, खट खट खट, इस बार और तेज और ज्यादा बेसब्र। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने दरवाजे की सिटकनी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो कोई उसकी आत्मा को छूकर निकल गया हो। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काली अंधेरी रात और पेड़ों की डरावनी साइयों वाली छायाएं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, अंदर आ। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक काला धुंधला साया तेजी से उसकी कुटिया के अंदर घुस गया। अर्जुन की चीख गले में ही अटक गई। अर्जुन ने लालटेन को ऊंचा उठाया और कांपते हाथों से कमरे के कोनों को टटोला। उसकी कुटिया छोटी सी थी, एक कमरा, एक रसोई और एक छोटा सा बरामदा, लेकिन उस रात उसकी अपनी ही कुटिया उसे किसी भयानक भूल भुलैया की तरह लग रही थी। हर कोना अंधेरा था, हर साया डरावना। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से आवाज लगाई, कौन है? जो भी है बाहर निकलो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंजी, जो कमरे की दीवारों से टकराकर और भयानक हो गई। अचानक लालटेन की रोशनी कम होने लगी, मानो कोई उसकी लौ को पी रहा हो। अर्जुन ने देखा कि कमरे के एक कोने में, जहां उसकी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन को घूर रहा है। साये के हाथों में कुछ था, एक पुराना फटा हुआ कपड़ा जिससे खून टपक रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह अब भी फट जाएगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और हर कदम के साथ कमरे का तापमान और ठंडा होता गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो साया गायब था। क्या यह उसका वहम था या सच में कुछ था? अर्जुन ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक रसोई से एक तेज आवाज आई, खटाक, मानो कोई बर्तन जमीन पर गिर गया हो। अर्जुन ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। उसकी हर सांस भारी थी, हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रसोई में पहुंचते ही उसने देखा कि सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे और बीच में एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू हवा में तैर रहा था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी चाकू तेजी से उसकी ओर लपका। अर्जुन ने किसी तरह झुककर खुद को बचाया, लेकिन उसकी बांह पर एक गहरा कट लग गया। खून बहने लगा और दर्द से उसकी चीख निकल गई। लेकिन उसकी चीख को दबाते हुए एक और भयानक आवाज गूंजी, तू नहीं बच सकता अर्जुन, तू हमारा है। यह आवाज कहीं से भी आ रही थी और कहीं से नहीं, मानो दीवारें, फर्श और छत सब उसे बात कर रहे हों। अर्जुन ने अपनी बांह पकड़ी और किसी तरह कमरे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियां भी बंद थीं और बाहर का अंधेरा ऐसा था कि लग रहा था कि पूरी दुनिया गायब हो चुकी है। अर्जुन अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने अपनी कुटिया के एक कोने में बनी छोटी सी पूजा की जगह की ओर देखा। वहां एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने कांपते हाथों से अगरबत्ती जलाई और बजरंग बली से प्रार्थना करने लगा, हे बजरंग बली, मुझे इस संकट से बचाओ। लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, कमरे में एक तेज हंसी गूंजी और हनुमान जी की मूर्ति अचानक जमीन पर गिरकर टूट गई। अर्जुन की सारी हिम्मत टूट चुकी थी।
तभी उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरने लगा। तूने हमें जगाया, अब तू हमारा है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसा क्या किया था? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब क्यों हो रहा था? तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने चमोली के पास एक पुरानी गुफा में एक अजीब सी किताब पाई थी। किताब पुरानी थी, उसकी भाषा अज्ञात थी, लेकिन अर्जुन ने उत्सुकतावश उसे खोलकर कुछ शब्द जोर से पढ़ दिए थे। क्या उसी ने यह भयानक शक्ति जगा दी थी? अब साए और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। कमरे की छत से खून टपकने लगा, फर्श पर अजीब से निशान उभरने लगे और हवा में एक तेज चीख गूंजने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर अब सैकड़ों काले साए खड़े थे। सबकी आंखें खाली थीं, लेकिन फिर भी वे उसे घूर रहे थे। उनमें से एक साया, जो सबसे लंबा और डरावना था, धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन की आत्मा तक कांप उठी। उसने कहा, तूने हमारी किताब खोली, तूने हमारी नींद तोड़ी, अब तू हमारी दुनिया में आएगा और यहां से कभी नहीं जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी कुटिया में नहीं था। वह एक अंधेरी, ठंडी और अनंत गुफा में खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ चीखें और साए थे। उसकी कुटिया, उसका गांव सब गायब हो चुका था। उस रात के बाद चमोली गांव में अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसकी कुटिया खाली पड़ी थी, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस की रात उस कुटिया से चीखें सुनाई देती हैं और दरवाजे पर एक दस्तक होती है, खट खट खट। जो भी उस दरवाजे को खोलता है वह फिर कभी नहीं लौटता। और गांव के बूढ़े कहते हैं कि वह किताब जो अर्जुन ने खोली थी अभी भी उस गुफा में पड़ी है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। तो सावधान, अगर कभी चमोली के जंगलों में जाए और कोई पुरानी किताब मिले तो उसे कभी ना खोलें, क्योंकि जब वे दस्तक देते हैं तो कोई नहीं बचता।